अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दाल बनके आपके सामने तैयार हुई है। और लास्ट स्टेप पे मैं अपनी ये क्रीम ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ माश की दाल, शाही माश की दाल। बनाना नहायत ही आसान है और एक और नए स्टाइल में नए तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको जरा भी मुश्किल ना आए। तो आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूंगी और मैं ये मीडियम टू हाई रखूंगी और 2 लीटर मैं पानी लूंगी, जो कि इसको मैं पहले बॉईल करूंगी और इसमें मैं 2 टेबलस्पून नमक भी डालूंगी। तो उसके साथ साथ मतलब पहले उबाल में मैं इसको पहले स्टेप में मैं इसको उबालूंगी दाल को, और इसको मैं 95% तक जो है सॉफ्ट करूंगी। सिर्फ 5% मैंने रहने देना है, बाद में मैं उसको तड़का लगाऊंगी। इसको पहले उबाल आने तक मैं इसको ढक के पकाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं अपना तड़का भी तैयार करना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे, ये मीडियम टू हाई होगा और इसमें 1/2 कप हम ऑयल का डालेंगे। एक साइड पे पानी उबल रहा है और दूसरी साइड पे हम तड़का लगा रहे हैं। हम दोनों चीजें साथ साथ तैयार करने की कोशिश करेंगे कि ताकि हमारा टाइम बच जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हम सबसे पहले इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का डालेंगे, जो कि मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ है। हल्का सा इसको मैं सौते करूंगी। इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून भर के अच्छे तरीके से भर के मैं इसमें अदरक का डालूंगी। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। पानी को पहला जोश आ गया है। अब हम इसमें अपनी सारी दाल ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी और धोने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कितने अच्छे तरीके से हमें दाल और चावल को धोना चाहिए। और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करेंगे सारी दाल। ये दाल मैंने सारी इस पे डाल दी है। ये 1/2 केजी दाल है जिसकी मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ। बाकी स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं किसी भी खाने में। तो इसको मैं अब इतना सॉफ्ट करूंगी कि ये 95% ये जो है दाल गल जाए। ये ऊपर जो व्हाइट कलर की झाग आ जाती है ना आपके किसी भी खाने में, दाल में या गोश्त में, इसको प्लीज आप रिमूव कर लिया करें। ये तकरीबन लाइट गोल्डन हो गया है। इस स्टेज पे मैं अपने सारे खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें ये सब्ज इलायची है, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च है, तो ये दालचीनी है, ये लौंग है, ये बादियान का फूल है और ये एक चिकन स्टॉक है, ये भी मैं ऐड करने रही हूँ। क्योंकि ये शाही दाल है तो इसमें ये सारे स्पाइसेस जाएंगे। ये 3 अदर टमाटर हैं जिनका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइन चॉप करके मैंने रखा हुआ है। ये मैं इस स्टेज पे ऐड करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसको भुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब ये टमाटर भी अच्छे तरीके से पक गया है और जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था वो भी गल गया है।
और अब इस स्टेज पे मैं आपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये 2 टेबलस्पून नमक है, ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, ये हाफ टी स्पून हल्दी है, ये 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत है, ये 2 टेबलस्पून ज़ीरा है साबुत। ये सारे स्पाइसेस मैं एक ही दफ़ा ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ग्रीन चिली ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने सुरख मिर्च का कम इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। एक साइड पे हमारा मसाला भून रहा था और वो तकरीबन डन है, और दूसरी साइड पे दाल भी मैं देखने लगी हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह ये 95% तक ये सॉफ्ट हो गई है। जब इस तरह का दाना हो जाएगा, आप हाथ लगाएं तो वो बिल्कुल नरम हो जाए, तो इसका मतलब है कि दाल हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। ये सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं एज इट इज़ इसी तरह जो मैंने मसाला आपके सामने बनाया है उसमें मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसको साफ करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप देखिए कितनी माशाल्लाह खिला हुआ दाना है और टोटल सॉफ्ट है। अभी आपके सामने है इसका। अभी इसमें और क्या क्या कैसे कैसे हमने करना है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और पूरी दानेदार है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं। और आपने तड़का भी लगा लिया है और आपको अलहदा से दाल को सॉफ्ट भी नहीं करना पड़ा। और इसको मैं अब दूसरे चूल्हे की तरफ लेके जाऊंगी और मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस चूल्हे पे जाके इसको फिर हमने और कौन कौन से स्पाइसेस कैसे ऐड करने हैं। अब मैं इस साइड पे इसका तड़का भी तैयार करूंगी और जो स्पाइसेस मैंने दाल में और ऐड करने हैं वो उस साइड पे जाके डालूंगी। इसमें हम सबसे पहले ये 2 टेबलस्पून ही बस ऑयल लेंगे। ऑयल हमने काफ़ी ज़्यादा पहले इस्तेमाल कर लिया है। ये सिर्फ हम तड़के के लिए लेंगे, जिसमें मैं देसी घी भी डालूंगी। ये 2 टेबलस्पून है और ये 1 टेबलस्पून बटर भी है। ये बहुत ही अच्छा शाही दाल में फ्लेवर लेके आएगा। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हों तो आप ज़रूर ऐड किया करें। इस स्टेज पे मैं इसमें ये हाफ टी स्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला है ये ऐड करूँगी। ये 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर है ये ऐड करूँगी। ये हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है ये ऐड करूँगी। ये हाफ टी स्पून अजवाइन है ये भी मैं ऐड करूँगी। ये इसी स्टेज पे हमने डालनी है, वरना दाल में एक अच्छा जो कलर आता है वो नहीं आएगा, काली काली दाल बनेगी, वो आपको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मिक्स करेंगे साथ साथ। ये आपके सामने है, ये दानेदार भी है और आपके सामने ये बहुत सॉफ्ट भी है। दूसरी तरफ हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ये मैं डालूंगी। इसमें मैं 6 अदद जो है ये सुरख मिर्च साबुत ये मैं ऐड करूंगी। थोड़े से मैं जिंजर के लच्छे ऐड करूंगी। साथ ही मैं अपना देसी घी ऐड करूंगी। साथ ही हम बटर ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लास्ट स्टेज पे सब्ज़ धनिया भी डालूंगी।
थोड़ी सी ग्रीन चिली डालूंगी। तड़का हमारा माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है और दाल भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दाल बनके आपके सामने तैयार हुई है। क्या इसका कलर है, क्या इसका टेस्ट है। आप बनाएं इस स्टाइल में, मेरे स्टाइल में। हाँ, आप अपने स्पाइसेस अपनी मर्जी के रखें, स्पाइसेस में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हर घर के अपने स्पाइसेस होते हैं, मैंने अपने घर के मुताबिक डाले हैं, आप अपने मुताबिक डालें। माशाल्लाह तड़का भी हमारा तैयार है। अब मैं इसको इसके ऊपर डालूंगी। आप ब्यूटी चेक करें माशाल्लाह। ये गार्निशिंग के लिए ऊपर धनिया डालूंगी, सब्ज़ मिर्च डालूंगी, ये चुटकी भर ज़ाफ़रानी गरम मसाला डालूंगी, बहुत लजीज इसके साथ लगता है इस तरह। और लास्ट स्टेप पे मैं अपनी ये क्रीम ऐड करूंगी। माशाल्लाह आपको मैंने कितनी आसानी के साथ शाही दाल तड़के वाली तैयार करके दिखाई है, जिसमें आपने आधे घंटे के अंदर अंदर, अगर आपने दाल को भिगो के रखा हुआ है, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको हर एक स्टेप करके दिखाया है। नहायत शानदार दाल तैयार हुई है। ये आप बना के देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और हम लोग इंतज़ार करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।